जैन फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीजीएमए की तरफ से ज्वाइनिंग प्रोसेस काफ़ी सेंटर का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ज्वाइनिंग में काफ़ी कैंडिडेट को निकाला भी जा रहा है। तो कैंडिडेट की ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें कि काफ़ी ट्रेड में आपने गलत ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। ये मैंने पहले भी आपको जब भी आपके फॉर्म फिलअप हुए थे उस टाइम में बता दिया था कि किस ट्रेड से कौन सी कैटेगरी वाले किस से आप जो भी एजुकेशन रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे वैकेंसी देखी होगी इलेक्ट्रिशियन की, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिशियन वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे टेलीकॉम मैकेनिक के लिए आपने इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई कर दिया तो आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। और जो भी ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे काफ़ी ट्रेड ऐसी हैं जिनमें अप्लाई के लिए आप ये आगे लिखा हुआ था अप्रोप्रिएट ट्रेड, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि इनमें जो साफ जिसमें लिख दिया गया था उसमें तो क्लियर हो चुका था कैंडिडेट के लिए, लेकिन जिसमें आपका ट्रेड में क्लियर नहीं लिखा हुआ था टेलीकॉम मैकेनिक में, यदि आपने इलेक्ट्रिशियन वाले को अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट का यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होने वाला है। तो इसमें साफ लिखा था 10+2 होना चाहिए, साथ में ही आरटीआई आपका अप्रोप्रिएट ट्रेड से होना चाहिए। अप्रोप्रिएट ट्रेड का अर्थ यह है कि टेलीकॉम मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला ही अप्लाई कर सकता था, न कि इलेक्ट्रीशियन। यदि आपने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिलअप करके ज्वाइनिंग के तक पहुंच गए और ज्वाइनिंग के टाइम में आपको निकाल दिया गया तो कितना दुख आपको हो सकता है, आप सोच सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको यही हुआ है। मेरठ कैंट में आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था, कैंडिडेट का रिजल्ट भी आ गया। जब वो डॉक्यूमेंट लेकर अपने जो भी ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस में गए तो उनको इलेक्ट्रीशियन की वजह से, उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म फिलअप कर दिया था टेलीकॉम मैकेनिक के लिए, तो उनको निकाल दिया। जबलपुर में भी आगे आने वाली वैकेंसीज हैं जिसमें अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है टेलीकॉम मैकेनिक के लिए। यदि यहाँ पे भी आपने इलेक्ट्रिशियन से या अदर ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं, साथ लास्ट तक आपका चलता जाएगा और ज्वाइनिंग के टाइम में आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये जो जो खुशी होगी, थोड़ी सी खुशी जो आपको मिलेगी, उसका दुख बहुत बड़ा होने वाला है कि लास्ट इसमें आप मैसेज देख सकते हैं कैंडिडेट के द्वारा बताया गया कि सर जी मुझे डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया टेलीकॉम मैकेनिक के लिए, मेरा इलेक्ट्रिशियन से था और वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही मांग रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यदि आपसे अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं तो आपको यदि इलेक्ट्रिशियन वगैरह से अप्लाई किया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको आगे की प्रोसेस नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट तक उनका सिलेक्शन हो चुका था, लिस्ट भी आ चुकी थी, जब ज्वाइनिंग करने के लिए गए तब उनको निकाला गया है। तो आपकी इस प्रकार की गलतियां आपको प्रभावित कर सकती हैं आपकी ज्वाइनिंग को। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं अपनी जो भी आपकी दी गई ट्रेड में ही फॉर्म फिलअप करें, किसी दूसरी ट्रेड में आप फॉर्म फिलअप करके, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी ट्रेड किसके लिए अप्लाई करवानी है और ऐसे ही बता देते हैं, फॉर्म फिलअप करवा देते हैं। जैसे कि जयपुर वाले के लिए अभी बहुत सारे कैंडिडेट को फॉर्म भी फिलअप करवा दिए गए हैं और उसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा जाते ही, क्योंकि अभी तक वैकेंसीज का पूर्ण नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो आपको लास्ट में ज्वाइनिंग के टाइम में बहुत ही बड़ा दुख होने वाला है। तो ये जो भी कैंडिडेट थे इनको निकाल दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ओनली टेलीकॉम मैकेनिक के लिए मांगा गया था। इलेक्ट्रीशियन या फिटर वगैरह से यदि आपने अप्लाई किया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। अब आपकी टेलीकॉम मैकेनिक के लिए दूसरे कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट वेटिंग में होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 वैकेंसी टेलीकॉम मैकेनिक के लिए मेरठ की तरफ से थी। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें यदि कैंडिडेट ने इलेक्ट्रीशियन या अदर ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अलावा, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और साथ में दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाएगा जो कि नेक्स्ट वेटिंग में है, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक कैंडिडेट का रिजेक्ट होगा जो कि दूसरे कैंडिडेट का लिए, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI की है उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन आप इस बड़े प्रकार की बड़ी गलती करते हैं, उसकी वजह से ही आपको निकाला जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखें कि दूसरी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी या लास्ट में ज्वाइनिंग भी रिजेक्ट की जा सकती है। सही तरीके से फॉर्म फिलअप करें। मैंने सिलेक्शन प्रोसेस या ज्वाइनिंग के टाइम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे उसी टाइम में आपको बताया गया था कि आप जो भी कैंडिडेट हैं इस प्रकार के फॉर्म जो भी ट्रेड है दी गई है उन्हीं से अप्लाई करें। इसके अलावा यदि अप्लाई करते हैं तो आपको लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा। तो यही
हुआ जो भी कैंडिडेट के साथ। अब लास्ट में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी खुशियां सभी को, लड्डू मिठाई तक बांट दिया उन्होंने कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और लास्ट में उनको ज्वाइनिंग के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये गलती आप करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रभाव आपके मानसिक और दिमाग पे और समाज में आपके लिए पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी गलती न करें, और आगे के लिए जो भी संभावित, जो भी आपके सही तरीके से जो बताते हैं, जो भी यूट्यूबर जिनके आपके पास नॉलेज है, उन्हीं कैंडिडेट, उन्हीं यूट्यूबर से जुड़कर ही आप जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते रहें। जय हिंद दोस्तों।